करके हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं आप लोग। जिसका हमारा खा रहे हैं, हम अन्नदाता हैं और हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं आप लोग। जिसका खा किसानों को समझते बेवकूफ बनाते ना। बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और पूरा पुलिस महकमा भारी अलर्ट पर है। अलर्ट का आलम यह है कि भोपाल कूच कर रहे 40 से ज्यादा किसान नेताओं को रातों रात हिरासत में ले लिया गया है। जगह जगह भारी बैरिकेडिंग की गई है, किसानों को खदेड़ा जा रहा है, रोका जा रहा है और नर्मदापुरम हो या हरदा, सभी जगह मानो पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? किसान हितैषी मध्य प्रदेश सरकार होने का दम भरने वाली मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार, अन्नदाताओं के साथ ऐसा रसूख, ऐसा व्यवहार क्यों अपना रही है? अंत तक बने रहिए, हम दिखाएंगे कि आखिरकार सिस्टम के अहंकार ने क्या गरीब किसानों को प्रदर्शन करने पर मजबूर किया है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श पांडे, देख रहे हैं आप द लपेटा। बात मध्य प्रदेश की है, किसान कल्याण वर्ष की है। बड़े बड़े ढोल पीटे जाते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। किसान अपना खेत छोड़कर सड़कों पर कूच करने के लिए तैयार है और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि मूंग की 100% खरीदी और खाद के लिए ई टोकन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी किसान को तरसाया जा रहा है। जब संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा ने शांतिपूर्ण ढंग से मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया तो हुक्मरानों की नींद ऐसे टूटी कोई जैसे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा हो। किसानों की हुंकार से घबराए प्रशासन ने नर्मदापुरम, हरदा, इटारसी, ढोलरिया और पिपरिया की सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया। हरदा में 25 और नर्मदापुरम में 14 से अधिक किसान नेताओं को रातों रात उठाकर कडोला ग्राम के पास बनी जेलों में ठूस दिया गया। हद तो तब हो गई जब किसानों को रोकने के लिए शहर के चक्कर लगवाए गए, प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई और ऐसा हुआ कि स्कूली शिक्षकों को लोगों को 20 से 22 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है। जब अन्नदाताओं को लेकर बलपूर्वक प्रयोग किया जा रहा है, भोपाल जाने से रोका जा रहा है, तो उनका यह आक्रोश नर्मदापुरम के सेठानी घाट में फूट पड़ रहा है। कुछ तस्वीरें भी आई हैं, तपती धूप में टेंट गाड़कर किसान वहीं धरने पर बैठे हुए हैं। एक तरफ अहंकार में डूबी सरकार तो दूसरी तरफ आंखें खोलने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन ने खुली चेतावनी दी है कि जिसने पूरे महकमे के लिए हाथ पैर फुला भी दिए हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राकेश गौर ने प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर सीधा अल्टीमेटम दिया है। अब जरा सोचिए कि जो हाथ दिन रात मिट्टी में सनकर इस देश का पेट पालते हैं और आज वो जहर खाने की बात कर रहे हैं, डटे हुए हैं, लड़ रहे हैं। अस्थायी जेलों के बाहर एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार और भारी पुलिस महकमा तैनात किया गया है, पहरा लगाया गया है। लेकिन इस पूरी सरकारी मशीनरी में किसी भी अधिकारी के पास इतना वक्त नहीं है कि संवेदना भी नहीं है कि इन किसानों से बातचीत करें। 2 मिनट का भी समय नहीं है। संवाद पूरी तरह से मर चुका है क्या? सरकारें वातानुकूलित कमरों में बैठकर किसानों की आय दोगुनी करने का राग अलापती हैं, लेकिन अब जरा किसान अपना हक जब मांगता है तो उसे बैरिकेड, लाठियां और अस्थायी जेलें क्यों नसीब करवाई जा रही हैं? किसानों को समझते बेवकूफ बनाते ना, उसी तरह के इस तरह भी मध्य प्रदेश की सरकार ने गेम खेला है हम लोगों को रोकने के लिए, जिसमें आंदोलन शांत हो जाए। और अभी भी पुलिस क्या कर रही है आप लोगों? पुलिस पूरी रात हो गए, हम लोगों को सोने नहीं दिया पूरी रात। और हमारे जो किसान आ रहे थे इस आंदोलन में, उनको गांव-गांव पे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और रोका जा रहा है। अभी भी ढोलरिया में बहुत सारे कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। अभी पूजन किया है नहीं नर्मदा जी का? अभी जब तक हम पूजन नहीं करेंगे, जब तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लीलाधर सिंह जी राजपूत को यहाँ लेकर नहीं आएंगे और जो हमारे कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ सरकार रोक रही है वो हटा नहीं देंगे। पूरे बैरिकेड अध्यक्ष कहाँ है? श्री लीलाधर सिंह राजपूत पुलिस प्रशासन के द्वारा पता नहीं कहाँ कर दिए। इन लोगों ने एनकाउंटर करा, मार डाले। ये हम लोग इनसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ लेकर आए, उनसे मिलवाएं। कहाँ है बताएं, तो बता नहीं रहे हैं। उनका स्वास्थ्य गड़बड़ है। यदि किसी भी प्रकार का कुछ होता है तो संपूर्ण जवाबदारी और संघवाद शासन प्रशासन की रहेगी। भारत माता की जय। साथियों, आज बड़े दुख का विषय है कि हम लोग अपनी आखिरी ताकत मूंग बिकवाने के लिए लगा रहे थे, पदयात्रा निकाल रहे थे,
रात में आधी रात तक पुलिस ने हमको परेशान किया और सुबह से ही पुलिस परेशान कर रही है। सैकड़ों किसान हमारे साथ पदयात्रा में जा रहे थे। हमने बोला पुलिस को भी कि आप ठीक है, आपको अगर कोई ऊपर से आदेश है तो आप कुछ कम पुलिस वाले कम किसानों को जाने दो, लेकिन पुलिस वाला का कहना है कि एक भी व्यक्ति पदयात्रा में नहीं जाएगा, ये हम नहीं जाने देंगे। इस टाइप से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। किसान कोई आतंकवादी नहीं है, अपने पेट की लड़ाई किसान लड़ने जा रहा है और प्रशासन हमारे साथ अंग्रेजों से व्यवहार कर रहा है। और ये मैं पूरे किसान साथियों को आगाह करना चाहता हूँ कि बंधुओं, ये शायद हमारा आखिरी वीडियो हो, क्योंकि प्रशासन मेरे को भी अरेस्ट तो कर लिया था, लेकिन पूरी पुलिस को चकमा देकर मैं आया हूँ और अमरकंटक के किसी भी डिब्बे में बैठकर मैं निकल रहा हूँ। पुलिस को भी मुश्किल है मेरा मिलना, क्योंकि मैंने अपना लिबास भी बदल के रखा है। धरती मैया की जय, भारत माता की जय। सुबह दरवाजे पे आहट हुई तो मैंने दरवाजा खोलने गया, सुबह तुरंत ही उठा ही मैं, और सामने वर्मा जी एसआई साहब खड़े थे। बोला आपको रेस्ट हाउस ले जाना है, चलिए आप गाड़ी में बैठे। तो गाड़ी में बैठते हैं। रेस्ट हाउस है, सरकार को हमारी आवाज नहीं दबानी चाहिए। क्या ये तरीका सही नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है कि आप हम अपने अधिकार और हित की आवाज उठा रहे हैं। दूसरा, न्यूनतम मूल्य तो हमारा अधिकार है और ये किसानों को मिलना चाहिए। सरकार को किसान एक में सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने भी सरकार को चुना है और ये तरीका जो है मुख्यमंत्री से मिलने का जो समय दिया उस पर नहीं मिलना, ये गलत तरीका है। प्रशासन ने भी हमें भयभीत किया, 2 दिन हमारा निकाल दिया और आखिरी में डाक के 3 पार्ट वाली स्थिति बनाई। मुख्यमंत्री जी से हमें नहीं मिला। क्या हमारी ये व्यवस्था सच में किसानों के साथ किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही है क्या? एक सवाल ये है। अन्नदाताओं के साथ इस तानाशाही बर्ताव और प्रशासन की इस बेरुखी पर आपकी राय, आपके विचार और आपके सुझाव क्या हैं कि मोहन सरकार आखिरकार किसानों के साथ ये रवैया क्यों अपना रही है? अपने विचार जरूर साझा करें।